हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन एंड आंसर यस। क्योंकि इसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज जो गिवन है वो अच्छे से स्टडी करे थे, जिसमें हमने देखा था कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं और उनको लॉन्ग टर्म कैसे याद रखा जाए बिना याद करे। ठीक है, क्योंकि जब हमने सीक्वेंस समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि सर फॉर्मूलाज याद नहीं करे जाते, फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं एज पर कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर हमारी रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा और इर्रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अब जो बच्चे वो क्लास देख करके आए हैं वो कहेंगे कि सर रेगुलर ड्राइंग्स प्लस अमाउंट इक्वल तो लगेगा एवरेज पीरियड मेथड, और उसी के साथ साथ अगर अमाउंट में कोई डिफरेंस है प्लस, और अगर आपकी जो टाइम इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, ओकेजनली ड्राइंग्स हो जा रही हैं कभी भी मन से, तो सर लगेगा प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड। बच्चे कहेंगे कि सर प्रोडक्ट मेथड आसान है और सिंपल मेथड थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मंथ होता है, तो जितना भी टोटल प्रोडक्ट आएगा उस पर 1 मंथ लगा करके सर कैलकुलेशन कर लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। और वहीं सर अगर सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे तो हर एक ड्राइंग्स अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का बर्डन बढ़ेगा, तो सर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलो मैं मानता हूँ बेटा आपने वो क्लास अच्छे से समझ ली है, और अगर नहीं समझी है तो एक बार आप जाकर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 1 भी देख लें। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ठीक है, और अगर देख लिया है तो मेरे साथ साथ बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो टी.एस. अग्रवाल बुक से गिवन है, और टी.एस. अग्रवाल में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है टी.एस. अग्रवाल, तो आप देख लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। बेटा मेंशन कर दिया evenly, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो, और कब विड्रॉ कर रहे हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल में बेटा फॉर्मूला क्या था, सर मिडिल में आपने कहा था कि n/2 लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, n/2 का मतलब क्या हो गया, सर n/2 का मतलब होता है 6 मंथ। तो बेटा फिर क्या आपने सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। तो अब देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन 37, तो उसमें क्या कह रहा है, सर फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बेटा आपको पता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ एवरेज पीरियड। बेटा नंबर ऑफ मंथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज पीरियड अपॉन कर देंगे 12। ठीक है, तो अब आप सोल्व कर लो। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर पहले ब्रिज की कैलकुलेशन कर लो। तो बेटा ब्रिज ने विड्रॉ किया है 48,000, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ROI कितना है 10/100 इनटू बेटा कितने महीने का, सर 6/12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से ये हटेगा तो आएगा 24, और 1 0 से 1 0, और जी 1 0 से 1 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, सर ये अपना आ गया है आंसर। ठीक है, और बेटा आंसर कितना आया अपना, सर ये आया आंसर अपना 2400। ठीक है, यानी वो 48,000 विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा 2400। सर क्वेश्चन नंबर 36 रह गया बेटा, वो देखने में रह गया है। क्वेश्चन नंबर 36 अब कर लेंगे। ठीक है, तो 37 में हमने देख लिया कि ब्रिज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी। फिर अदर हैंड आप मोहन की भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेना। बेटा मैं लिख के छोड़ देता हूँ, कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है वो, सर 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। आंसर क्या होगा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, खैर अब क्वेश्चन नंबर अगर 36 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, उसमें मुझे कुछ समझाना है।
क्या समझाना है सर? देखो, राम एंड मोहन 2 पार्टनर हैं, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000, इंटरेस्ट इज चार्ज 6% पर एनम। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? सर इसमें ना तो हमें ये बताया कि वो अमाउंट इक्वली विड्रॉ करते हैं, ना उसने ये बताया कि अमाउंट कब निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, मिडिल में निकाल रहे हैं, एंड में निकाल रहे हैं। तो बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको टोटल ड्रॉइंग्स दी हो और कुछ भी ना बताया, तो क्या मानेंगे आप? सबसे पहले तो मानेंगे कि अमाउंट इक्वली विड्रॉ है। अमाउंट कैसा विड्रॉ है? इक्वली। ठीक है, प्लस आप मानेंगे मिडिल ऑफ द मंथ। अब कुछ बच्चे हैं वो कहेंगे सर मिडिल ऑफ द मंथ ही क्यों माने, हम तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर मानेंगे। या कुछ बच्चे कहेंगे सर मिडिल ऑफ द हाफ ईयर मान लेंगे। तो बेटा आपकी शंका को दूर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं प्रीवियस चार्ट पे। तो बेटा आपको पता है अगर आप मिडिल ऑफ द मंथ मानेंगे तो कितने महीने का निकलेगा? सर 6 मंथ का। आपको पता है अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर मानेंगे आप तो कितने महीने का निकलेगा? सर 6 मंथ का। और मजे की बात, अगर मिडिल ऑफ द हाफ ईयर मानोगे तो कितने महीने का निकलेगा? 6 मंथ का। तो बेटा मिडिल मानना है, अब मिडिल कुछ भी हो निकल करके तो 6 मंथ ही आने वाला है। तो ठीक है सर, फिर इन्होंने अगर मैं राम की ड्राइंग्स कैलकुलेट करूं बेटा, फॉर्मूला क्या है? सर एक बार आपने ऊपर लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत ना है। तो बेटा पता क्या है, आपको बोर्ड में जब लिखोगे ना तो आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, इनटू ROI अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बेटा मैं आपको आदत डला रहा हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखें। तो बेटा राम की अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? बेटा ये इसने कितना पैसा निकाला था? सर 1,20,000 निकाला था। कितने महीने का? सॉरी सर 6/100 है ROI। ओके, और इनटू एवरेज पीरियड कितना? 6/12। बेटा 12 से 12 डिवाइड कर दो। ठीक है, और 00 से 00, 6 6 जा 36 और 00 यानी 3600। बेटा राम का मैंने कैलकुलेट कर दिया। मोहन का आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूला भी आप लिखो और कैलकुलेशन भी आप बताओ और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ फटाफट से कितना आया, मैं चेक करूंगा। ठीक है, खैर अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो चुका है, इसको रेड से सर्कल कर देते हैं, और 37 भी हो गया। अब जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। सर 38 में ऐसा क्या है? बेटा कुछ नहीं है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बेटा यहाँ से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खैर, तो अगर आप देखेंगे डेव विड्रॉ 10,000 15th डे ऑफ एवरी मंथ। बेटा 15th डे का मतलब क्या है? सर 15th डे का मतलब है मिडिल ऑफ द मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है 12% पर एनम। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। बेटा अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, मैं रफली बता रहा हूं, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पता क्या करेंगे, वो 10,000 पे क्या करेंगे बेटा? 12/100 इनटू क्या करेंगे बेटा? सर ये है अपना 15th यानी मिडिल ऑफ द मंथ है, तो सर 6/12 कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। है सर गलत क्यों हो रहा है? बेटा ये 10,000 ड्राइंग्स हैं 1 मंथ की, हमें इसकी पहले टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। उसने बोला ना दे विड्रॉ 10,000 एवरी मंथ, तो बेटा आपको पहले टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। और बेटा मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई पार्टनर मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो वो कितनी बार पैसा विड्रॉ करेगा? सर 12 टाइम्स। देखो हर चार्ट की अपनी एक वैल्यू है, मैंने आपको जो समझाया ना प्रीवियस क्लास में, तो हर चार्ट की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि मंथ पैसा निकाल दो बेटा कितने टाइम पैसा निकालेगा? 12 टाइम्स। तो अब इसने क्या किया? सर इसने 10,000 विड्रॉ किया है। कितना? सर 10,000। और कितनी बार पैसा निकालेगा? 12 बार। तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी 1,20,000। ठीक है सर,
तो बस बेटा बस, यानी अगर क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 38 तो फॉर्मूला क्या रहेगा सर? बार बार लिखोगे क्या बेटा? 2-3 बार लिखने दो क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, लिख दो। तो फिर ये है टोटल ड्राइंग इनटू ROI अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बेटा क्या होगा सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है सर, 1,20,000 इंटू ROI है 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड है 6 अपॉन 12। ठीक है जी। तो बेटा 12 से 12 डिवाइड करो, 2 0 से 2 0, 12 72, 7200 आंसर। देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन तभी सिंपल है जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मुझे ज़्यादा कुछ याद तो रखने की ज़रूरत नहीं है ना ही आपको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब 39 भी मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, खैर क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वन ऑफ द पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा कितने विड्रॉ कर रहा है सर? वो विड्रॉ कर रहा है 9,000। ठीक है, विड्रॉ कैसे कर रहा है? 9,000। अच्छा, अब बेटा ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, तो पहले मुझे बताओ क्या ये टोटल ड्राइंग है या एक क्वार्टर की ड्राइंग है? सर एक क्वार्टर की ड्राइंग है। तो अगर टोटल ड्राइंग निकालनी है तो बेटा क्वार्टर में हमने जब देखा था कि अगर पैसा क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है तो कितनी बार पैसा विड्रॉ होगा सर? टोटल विड्रॉ होगा 4 टाइम्स। तो यानी कि उसने 9,000 विड्रॉ करे होंगे 4 टाइम्स। तो 9 इंटू 4 या 6,000 आ गया टोटल ड्राइंग्स। ठीक है सर, अब वो निकाल रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर में एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या फॉर्मूला लगता है? सब फॉर्मूला लगता है n-1/2, है ना? यही तो लगता है बेटा। क्या लगता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर? n-1/2। तो मैं क्या कर दूंगा सर, आप लिख देंगे, आप एवरेज पीरियड निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा? n-1/2। बेटा n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू आपने बताया था 12 लेनी है, जब तक वो ना बोले कि 6 मंथ का काउंटिंग पीरियड है। हाँ, तो n हो गया 12। सर -1 का मतलब क्या है बेटा? क्योंकि पैसा क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है। पैसा कैसे विड्रॉ हो रहा है? क्वार्टरली। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्वार्टरली पैसा होता है विड्रॉ तो इस 1 की वैल्यू 1 क्वार्टर है। और 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं सर? 1 क्वार्टर में महीने होते 3, 1 2 3। ठीक है, तो जरा 3 माइनस करो इसमें से 3 माइनस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना आएगा सर? 12 माइनस 3 हो जाएगा अपना 9 डिवाइड बाय 2 यानी 4.5 मंथ। ठीक है, तो बस अब आप फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला सर? टोटल ड्राइंग इनटू ROI अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बेटा कैसे करेंगे सॉल्यूशन सर? टोटल 36,000 है, मल्टीप्लाई बाय ROI कितना है सर? ROI है बेटा इसका ROI है अपना 6%। तो 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 4.5 डिवाइड बाय 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए बेटा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट हटा 0 लगा, उसे डिवाइड किया तो 18 आ गया। ठीक है, 0 से 0 गया तो कितना बचा? 18 इंटू 45। ठीक है, सॉल्यूशन करो जरा, कितना आएगा 18 इंटू 45? सर ये आएगा अपना 18 इंटू 45 810। तो बेटा आंसर कितना आ रहा है सर? हमारा आंसर आ रहा है 810। तो बेटा इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन तभी है जब आपने चार्ट को अच्छे से समझा हो। ठीक है, तो बेटा क्यों ना लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 40 भी कर लिया जाए। देखो 40 और 41 दोनों एक जैसे सवाल हैं। ठीक है, एक निकाल रहा है इन द बिगिनिंग
और एक निकालना एट द एंड। तो बेटा मैं अपने मन से बिगिनिंग वाला करवाना चाहता हूँ और एंड वाला आपको देना चाहता हूँ होमवर्क में। एंड वाला आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। तो बेटा क्यों ना मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 कर दूं, कर डालो सर। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा ये 4000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग, ध्यान रखना, यानी बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी। बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, कितने महीने पैसा निकालेगा बेटा? फॉर 6 मंथ, मार्क करो इसको, ठीक है सर, यानी 6 महीने तक ही उसने पैसा निकाला। कैलकुलेट इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2025। सर आ गया जी, आ गया। जो आप कह रहे थे कि सर अकाउंटिंग पीरियड ही 6 मंथ का है, तो बेटा यहाँ पर ना समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है ना बेटा, यहाँ पर 6 मंथ का है। और जब 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड है तो मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने कहा था कि कुछ स्पेशल केस बनते हैं जिसमें अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का होता है। तो बेटा फिर यहाँ पर बताया था ना कि 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड है, तो n की वैल्यू क्या लीजिएगा सर? n की वैल्यू फिर 12 ना ले पाएंगे, यानी n की वैल्यू ले पाएंगे 6, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही कवर करवा दिया। क्या बात है सर, आगे बढ़ो। तो देखो बेटा, अब वो 4000 निकालता है, तो बेटा टोटल कितने महीने पैसा निकाला होगा? मान के चलो जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ अप्रैल में और एंड हो गया सितंबर में, तो टोटल 6 टाइम्स ही तो पैसा निकालेगा, 12 टाइम्स थोड़ी ना निकालेगा। तो बेटा उसने 4000 विड्रॉ किया है इंटू 6, यानी 24,000 आ जाएगी टोटल ड्रॉइंग्स, ठीक है सर। अब सर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो एवरेज पीरियड और निकाल लो। बेटा एवरेज पीरियड आप जानते हो बिगिनिंग के लिए क्या लगेगा सर? n+1/2, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या है? बेटा मंथली पैसा निकाल रहे हैं, तो 1 = 1 डिवाइड बाय 2, तो 617/2 यानी कितना आ जाएगा? 3.5 मंथ, ठीक है सर, यानी कि 3.5 मंथ आ गया। तो बेटा आप फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू ROI अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय, बेटा कैलकुलेशन कर डालो, ठीक है सर। कैलकुलेशन है अपनी, टोटल ड्राइंग है 24,000 इंटू ROI है अपना सर 5% था, ये रहा बेटा 5%, 5/100 इंटू कितना सर? 3.5 डिवाइड बाय 12। बेटा 12 से 24, 12 दूनी 24, पॉइंट हटा 0 कटा। बेटा 0 नीचे लगा के काटो या पॉइंट से डायरेक्ट ऊपर की 0 काट दो, ठीक है सर। तो बेटा अब क्या करूं मैं सर? 2 0 से 2 0 काट दो, तो बेटा 2 5 जा 10 इंटू 35, तो 350 बना हमारा आंसर, ठीक है सर। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है बेटा, कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती, ठीक है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं आशा करता हूँ आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 42 हमारा हो गया, और इसको आप एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझने वाली बात क्या सर? समझने वाली बात ये सिर्फ 6 मंथ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और अकाउंटिंग पीरियड जो एंड हो रहा है वो भी 6 मंथ में हो रहा है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 42 ना कर डालूं सर? इसको होमवर्क में दे दो। बेटा मेरा मन कह रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊं, क्वेश्चन नंबर 42 सर ऐसा है तो फिर करवा दो, हो सकता है कुछ अलग बेटा। हाँ चलो, B and C are partners sharing profit equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of the month of 6 month ended
31 सितंबर 2025। बस सर बस, समझ में आ गया, पहले के जैसा ही है, 41 के सही है, इसको होमवर्क में दे दो। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में और 42 में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 41 में वो पैसा कितने महीने निकाल रहा था? 6 मंथ। और उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा था? 30 सितंबर को। बेटा यहाँ पर वो पैसा 6 मंथ के लिए निकाल रहा है, लेकिन उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? मार्च में। ठीक है, तो ठीक है सर, यानी ये अलग केस हो गया। हाँ बेटा, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये अलग केस है। बेटा पैसा निकाला है अक्टूबर में, ना नवंबर में, ना दिसंबर में, ना जनवरी में, और ना फरवरी में, और ना फिर मार्च में। बेटा बताओ क्या रेगुलर ड्राइंग्स है या इर्रेगुलर ड्राइंग्स है? सर ये रेगुलर होती तो पूरे साल पैसा निकलता। सर पहले केस में भी तो 6 महीने ही पैसा निकला है। बेटा पहले केस में 6 महीने में ही बिजनेस एंड हो गया, तो वो रेगुलर ड्राइंग्स ही हैं, क्योंकि बिजनेस 6 महीने चला और 6 महीने ही पैसा विड्रॉ हो गया। बट यहाँ पर क्योंकि बिजनेस चला है पूरे साल और पैसा निकला है 6 मंथ, तो ड्राइंग्स होगी इर्रेगुलर। ठीक है, तो सर फिर यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड तो नहीं लग पाएगा। बेटा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड नहीं लग पाएगा, इवन दो अमाउंट इक्वल है, बट क्योंकि टाइम इंटरवल रेगुलर नहीं है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर या तो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड या फिर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सिंपल मेथड। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो पता है कि सर प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं और सिंपल मेथड कैसे निकालते हैं। तो बेटा मैं इसको, मेरा मन आ रहा है इसको मैं प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करूं, क्योंकि सिंपल मेथड में 6 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट मेथड में 1 टाइम इज इनफ। ठीक है, तो फटाफट से मैं फॉर्मेट बना लेता हूं प्रोडक्ट मेथड का। ठीक है, बनाओ सर। बेटा एक तो लिखेंगे डेट, ठीक है, एक लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, एक लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ, और एक लिख देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब इसका ज़रा फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाओ सर। बेटा फॉर्मेट बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, मुझे नहीं आपको भी लगेगा। ठीक है, आपको भी ये लाइन स्ट्रेट रखनी पड़ेगी, तभी अच्छे नंबर आएंगे। खैर, तो डेट कैसे कैसे पैसा निकाला है बेटा उसने? सर उसने निकाला है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो बेटा लिख लूँ क्या? सर लिख लो। बेटा अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 6 मंथ उसने पैसा निकाला है। तो मैं 6 मंथ के लिए फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। सर क्या उसने बोला है कि बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है? तो बेटा उसने कहा कि रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी महीने की शुरुआत में ही पैसा निकल रहा है, तो वो मंथ भी काउंट होगा। अब बताओ बेटा कितने कितने पैसे निकाले? सर 5000, 5000, 5000, 5000 और 5000। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ मंथ निकालो। सर अप्रैल में पैसा निकाला तो कितने महीने यूज होगा? सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। बेटा आगे के 6 महीने कौन काउंट करेगा, है ना? तो सर क्योंकि बिजनेस तो आगे पूरे 6 महीने और चलेगा, तो इसलिए आएंगे 12 महीने। ठीक है, मई में पैसा निकाला तो कितने? सर आएंगे 11 महीने। जून में निकाला तो सर 10, जुलाई में निकाला तो सर 10 के बाद 9, और अगस्त में निकाला तो सर 8। ठीक है, और सर सितंबर में भी तो पैसा निकाला है। हाँ बेटा सितंबर में पैसा निकाला है 5000। कितना? सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 7 मंथ। तो बेटा प्रोडक्ट निकालना आता है क्या? हाँ सर। सर अमाउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ में, तो आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड। यानी अगर ये ए है और ये बी है तो मैं ए इंटू बी करने वाला हूँ। तो 5 12 जा सर 60,000, 11 5 जा सर 55,000, 5 10 जा सर 50,000, 5 9 जा 45,000, 5 8 जा 40,000, 5 7 जा 35,000। बेटा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ सर,
टोटल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, इसका क्यों ना टोटल कर लें, और मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। निकाल लो सर, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया ना है तो इसीलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो बेटा। अभी कर रहा हूँ बस। खैर, अब इसको टोटल करेंगे ना तो ये आएगा अपना लेट्स से 60,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000। बेटा आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, चाहे जितना भी टाइम लगे, कैलकुलेशन मस्ट बी फास्ट, क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड ना है सर। तो ये आ गया बेटा 2,85,000। ठीक है, कितना आ गया हमारा 2,85,000। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि सर प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो इज इक्वल टू 1 मंथ का होता है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12। बेटा यही तो है, क्योंकि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मंथ होता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 28,50,000 इंटू ROI कितना है अपना सर, ROI इन्होंने दे रखा है 12%, तो 12 अपॉन 100 इंटू 1/12। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, और आंसर आया 2850। सर आसान था बेटे, आसान तो था, लेकिन आसान तभी तक था जब तक आपने उसको नहीं समझा, क्योंकि इसमें ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी कि पैसा तो सिर्फ 6 मंथ विड्रॉ हो रहा है और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है हमारा 12 महीने के बाद। तो इसीलिए अब हमें इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए सर, हमें अप्लाई करना चाहिए प्रोडक्ट मेथड, या फिर सिंपल मेथड निकालते तो सर अप्रैल का अलग कैलकुलेट करते, मई का अलग, जून का अलग, जुलाई का अलग, सर वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो इसलिए हमने प्रोडक्ट से निकाल डाला। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब मेरा मन है कि मैं क्वेश्चन नंबर 43 भी कराऊं। अब आप कहेंगे कि सर सारे ही आप करा दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। बेटा बचेगा, यानी अब जरा चेक करो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय at the rate of 10% for the year ended 31st March 2026 in each year following alternative cases। बेटा केस 1, केस 2, केस 3। तो अगर वो विड्रॉ करता है बिगिनिंग में, अगर विड्रॉ करता है एंड में, और विड्रॉ करता है मिडिल में, बेटा मिडिल वाला मैं नहीं कराऊंगा, मिडिल वाला रहेगा आपका होमवर्क। तो मैं एक तो आपको बिगिनिंग वाला करा दूं और एक आपको करा दूं एंड वाला। तो बेटा देखो वो कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं 7500। क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और बेटा पता है आपको कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो कितनी बार पैसा विड्रॉ होगा 4 टाइम्स। तो यानी उसने 7500 विड्रॉ करा होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे 7500 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 30,000 टोटल ड्रॉइंग। अब बेटा केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 वो कैसे निकाल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा n+1/2 एवरेज पीरियड निकालने के लिए। अब n की वैल्यू क्या है बेटा, 12 महीने हैं तो 12 ही लेंगे, प्लस 1 की वैल्यू क्या है 1 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3, डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 7.5 मंथ। क्या निकल के आए, ये एवरेज पीरियड निकल करके आया। तो अभी क्या करेंगे सर, टोटल ड्राइंग इंटू ROI अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। बेटा फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना, हाँ सर हाँ, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो आगे बढ़ जाओ, टोटल ड्राइंग कितनी है अपनी सर 30,000। ROI कितना है सर, ROI है अपना 10/100। ठीक है, और 7.5 मंथ डिवाइड बाय 12। तो आप क्या करें, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 0 कट गई। अब बचा कितना सर, बचा 300 इंटू 75/12। तो बेटा कर दो जरा, 300 इंटू 75 डिवाइड बाय 12। तो ये आ गया 18750। आंसर आ गया आपका। ठीक है,
खैर अब एंड वाला भी बता दूं क्या बेटा, समझा रहा हूं, करना आप खुद। और केस टू क्या है सर? केस टू है हमारा सर टोटल ड्राइंग्स तो हैं 30,000 की। पहले तो एवरेज पीरियड निकालोगे ना बॉस, ठीक है, बस मैं एवरेज पीरियड दिखा दूं आपको निकालना, ठीक है सर। तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा बेटा? एवरेज पीरियड आएगा एंड में निकाल रहा है तो n-1/2। यही तो बताया था कि अगर एंड ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द क्वार्टर है, एंड ऑफ द हाफ ईयर है, तो आप क्या करेंगे n-1/2। अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है सर 12, -1 क्या है सर? 1 क्वार्टर है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 यानी आ जाएगा 9/2 यानी आ जाएगा 4.5 मंथ, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा देना आप। क्या है फॉर्मूला सर? बार बार मत लिखो, तो ठीक है फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ। 30,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। सोल्व आप खुद कर लेना और आंसर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और केस नंबर 3 आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सर ये तो आसान है बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, क्वेश्चन करने तो फिर उसका खेल बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करवाना चाहता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 में क्यों करवाना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा मन है क्वेश्चन नंबर 44 करवाने का, ठीक है। चलो ठीक है सर, करवा दो फिर। खैर अब यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 44 भी हम देख लेते हैं, और मेरा मन है कि मैं अपने मन से क्वेश्चन नंबर 44 आपको कराऊं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा एंड दिव्या shows a credit balance of 10 lakh और 7,50,000 after taking into the account of drawings and net profit of 5 lakh। बेटा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है वो तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि जो ओपनिंग बैलेंस है या फिर क्लोजिंग बैलेंस है। तो वो अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो बेटा ये क्लास ख़त्म करने के बाद आप एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली क्लास भी चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर ओपनिंग कैपिटल है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर कैलकुलेट होगा, और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, फिर आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर हम कर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहाँ आ गए? बेटा क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है, वो कह रहा है कि हमने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्योंकि उसने बोला ना कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, तो यानी ये जो कैपिटल है वो आफ्टर एडजस्टमेंट है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है सर। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 26, ठीक है। अब तीसा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा तीसा कैसे निकालता है सर? वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है 25,000। बेटा इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो जितना मुझे सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है उतना कर देता हूँ, लेकिन इसको आपको सोल्व खुद करना है, तीसा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। तो क्यों ना हम इसको सोल्व करें। तो बेटा तीसा कैसे विड्रॉ करती है सर? वो 25,000 विड्रॉ करती है, ठीक है। और बेटा ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रही है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा सर? ये आएगा 1 लाख। 1 लाख क्या आ गया बेटा? टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? रुक जाओ, हम खुद करेंगे बेटा, बस समझा रहा हूँ। टोटल ड्राइंग इनटू ROI अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बेटा मुझे विश्वास है आपको आ गया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, तो आप खुद सोल्व करना। बेटा एवरेज पीरियड, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो n-1/2। n बराबर क्या सर? इसको तो हम आगे सोल्व कर लेंगे। बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो 12 - 3 डिवाइड बाय 2 यानी
5 मंथ का कैलकुलेट होगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है कि दिव्या ड्राइंग्स 31 मई 1 नवंबर 1 फरवरी। सबसे पहले तो डेट ही अनइक्वल है, ठीक है सर, डेट ही मैच नहीं हो रही। उसके बाद सर अमाउंट भी अनइक्वल है। तो बेटा क्या इस पे एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो सकता है? ना सर ना। फिर इस पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। अब बेटा अब देखो, सिंपल मेथड भी निकालना आता है, प्रोडक्ट मेथड भी निकालना आता है, पर आई सजेस्ट यू कि आप प्रोडक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन करें, ठीक है। खैर चलो, मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा, जो आपको उचित लगे वो मान लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि सर सबसे पहले तो ये बताओ कि इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवा रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलवा रहा है, तो चलो कोई नहीं। तो इसका सेकंड केस देख लेते हैं। बेटा सेकंड केस क्या है सर? हम देख रहे हैं दिव्या की ड्राइंग्स, ठीक है, दिव्या की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लगा रहे हैं? सबसे पहले यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा, आप कर लेना उसको, ठीक है। अब मैं अगर प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहूँ बेटा, तो मैं एक बनाऊंगा छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर लिखने वाले हैं बेटा हम डेट, यहाँ पर लिखने वाले हैं हम अपना अमाउंट, यहाँ पर लिखने वाले हैं नंबर ऑफ मंथ, और ये लिखने वाले हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। ये ए है और ये अपना बी है, तो ए इंटू बी। खैर तो डेट क्या क्या है बेटा? 31 ऑफ मई, ठीक है, 1 ऑफ नवंबर और 1 ऑफ फरवरी, ठीक है। अमाउंट कितना है सर? 20,000 है और अपना 17,500 है, और जी फरवरी में निकाला है इसने 12,500, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ मंथ निकाल लो। मई में निकाला बेटा, एंड ऑफ मई है तो कब से काउंट होगा? जून से। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 10 मंथ आ गए, ठीक है। बेटा अगर नवंबर में निकाला है तो नवंबर पूरा लगेगा, क्योंकि 1 ऑफ नवंबर है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितने महीने आ जाएंगे सर? 5 मंथ आ जाएंगे। और उसी प्रकार फरवरी में निकाला तो फरवरी भी काउंट होगा और मार्च भी काउंट होगा। तो फरवरी और मार्च कितना होता है बेटा? सर फरवरी मार्च होता है 2 मंथ। तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा सर? ये आएगा अपना 2 लाख। सर 17,500 मल्टीप्लाई 5, 17,500 इंटू 5, बेटा ये आ जाएगा 87,500, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना 25,000। अब इसका अगर मैं टोटल प्रोडक्ट पूछूं आपसे कि बताओ जी टोटल प्रोडक्ट निकाल दो, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा सर? 2 लाख प्लस 87,500 प्लस 25,000, तो ये आएगा 3,12,500। और बेटा फॉर्मूला क्या था अपना? सब फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12। कैलकुलेट करो जी, टोटल प्रोडक्ट कितना है सर? 3,12,500, ठीक है, आ गया। ROI कितना है सर? ROI था इनका ROI था सर 6%, तो 6 अपॉन 100 इंटू 1/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। और ये कितना आ गया बेटा? अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं 3125 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1562। तो बेटा पता क्या है? 1562.5 बढ़ा देंगे आप अपने मन से, तो 15.63। आप 1562.5 लिखेंगे तो भी ठीक है, 1563 लिखेंगे तो भी ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सर ये तो हो गया सॉल्यूशन। और भी कुछ है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकलवा रहा है आपसे, तो मैं आपको पुरानी यादें ताज़ा करवा दूं। तो
तो बेटा पता क्या है, उन्होंने क्या दिया है सर, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दी है। तो बेटा क्या करेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं ओपनिंग पे ना कि क्लोजिंग पे। तो बेटा अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार फिर समझ लो कि सर अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन होती तो उसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट, माइनस होता है ड्रॉइंग्स, तो निकल करके आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और अगर क्लोजिंग निकालनी हो तो सर उसमें क्या, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसमें नेट प्रॉफिट ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ऐसा ड्राइंग माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा ड्राइंग्स। तो क्या निकल करके आ जाएगी बेटा सर, ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से किस किस की कैलकुलेशन कर देते हैं हम। सर पहले तिशा की कैलकुलेट कर लो और फिर दिव्या की। तो बेटा तिशा और दिव्या, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है बेटा सर, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 10 लाख और 7,50,000। ठीक है, अब क्या हमने क्या देखा है, नेट प्रॉफिट क्या करना है सर, नेट प्रॉफिट माइनस करना है। तो नेट प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना बेटे 5 लाख है, कुछ भी नहीं दे रखा है तो आधा आधा कर दो, तो 250 और 250। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो माइनस ही करूँगा, प्लस कर दो ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है सर, तिशा की ड्राइंग्स है 1 लाख, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, और इसकी कितनी है बेटा, इसकी है 50,000, इसका टोटल आएगा 50,000। ठीक है, अब सर इसको ज़रा ओपनिंग कैपिटल निकाल दो, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,11,000, ये आ जाएगा 8,50,000 और ये आएगा 5,50,000। ठीक है, तो ये इनकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब बेटा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है सर, ओपनिंग कैपिटल पहले तो लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद सर ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अपॉन 100 कर देंगे, और इसमें मंथ का तो कोई चक्कर होता नहीं है तो इसलिए पूरे साल का ही निकलेगा, क्योंकि पूरे साल की होती है। तो 8,50,000, ROI कितना है बेटा 10/100, तो ये आ गया 85,000। ये तो आ गई बेटा तिशा की, और उसकी और कैलकुलेट कर लो सर, उसकी भी कैलकुलेट कर लेंगे। 5,50,000 इंटू 10/100, ये आ जाएगा 55,000। तो बेटा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, तो देखो ये इतना आसान था, ये क्वेश्चन इतना आसान था। ठीक है, खैर अब क्वेश्चन नंबर 44 भी हमारा हो गया, और हमने सीक्वेंस में ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और साथ के साथ समझ भी लिए हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो बनता है क्वेश्चन नंबर 45 और एक बनता है क्वेश्चन नंबर 46। तो मैं 45 तो आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि मैं 45 आपको कराऊँ। वैसे मुझे पता है अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा तो आप इसको कर डालेंगे बेटा, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा समझाऊं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। खैर देखो ध्यान से, A, B, C are partners during the year ended 31st March. Each of the partner withdraw 10,000 regular. A withdraw करता है beginning of the first 6 month. B withdraw करता है middle of the month for first 6 month. C withdraw करता है end of the month for 6 month. बेटा ये पहले 6 महीने के लिए ही पैसा निकाल रहे हैं। ये वाला केस पढ़ा था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या था कि वो पैसा तो निकाल रहे हैं पर फर्स्ट 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, और जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। और बेटा इस क्वेश्चन में देखना क्या हो रहा है सर, ABC पैसा निकाल रहे हैं और उनका जो बिजनेस एंड होता है वो 31 मार्च को एंड होता है, और वो जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे विड्रॉ कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट 6 मंथ फॉर द ईयर, बाकी का छोड़ देते हैं। ठीक है, और बी विड्रॉ मिडिल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ, बाकी का
छोड़ देते हैं, और वो निकाल रहे हैं एंड ऑफ द मंथ, बाकी का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें निकलेगा प्रोडक्ट मेथड। क्या निकलेगा इसमें? प्रोडक्ट मेथड। अब मैं इसमें आपको ए का समझा देता हूँ और सी का समझा देता हूँ, ठीक है, या बी का समझा देता हूँ, या तीनों ही समझा देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलो पहले तो ए का निकाल लेते हैं बेटा। ए ने क्या किया है सर? ए ने इसका प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे सर? एक टेबल बना लो सबसे पहले तो। लो भाई टेबल बना लो जी। ठीक है, खैर तो अब टेबल बनाएंगे, यानी एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बेटा वो अप्रैल में पैसा निकाला, ठीक है, उसने मई में पैसा निकाला, उसने जून में पैसा निकाला, उसने जुलाई में पैसा निकाला, और उसने अगस्त में पैसा निकाला। बेटा लगे हाथ मैं बी का भी बता देता हूँ। ठीक है, बी ने क्या किया है सर? ओके, तो बेटा बी ने क्या किया है सर? बी ने भी सेम ही पैसा निकाला है सर। बी ने भी अप्रैल में पैसा निकाला है, ठीक है, बी ने भी अप्रैल में पैसा निकाला, मई में पैसा निकाला, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। ठीक है सर, ये अगस्त तक लिया, आप सितंबर तक लो। लो बेटा सितंबर तक ले लिया। ठीक है सर, लाइन छोटी पड़ गई है, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो बेटा समझ लो ना, आप तो सही फॉर्मेट बनाओगे, मुझे थोड़ी जल्दबाजी रहती है क्लास रिकॉर्ड करने की, तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मगर मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना कोशिश भी और कर लेते हैं। ठीक है, सी ने कब पैसा निकाला सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर उसने भी 6 महीने पैसा निकाला। बेटा पता क्या है, देखो ए तो निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ए क्या निकाल रहा है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बी निकाल रहा है सर मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक है, और सी निकाल रहा है एंड ऑफ द मंथ। तो बेटा बस अमाउंट और देख लो सर। अमाउंट है 10,000। बेटा अमाउंट 10,000 है, अमाउंट इक्वल है, बट क्योंकि इन्होंने फर्स्ट 6 मंथ पैसा निकाला और रेस्ट 6 मंथ पैसा ना निकाला, तो इसीलिए यहाँ पर अप्लाई हो पा रहा है प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चीज़ अलग हुई तो फिर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई ना हो पाएगा, तो इसीलिए हम जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की ओर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है और ठीक है सर। इसके ना मंथ ऊपर नीचे हो गए, कोई नहीं, अब इसी के मंथ ठीक कर देते हैं हम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखो बेटा अभी क्या है कि इसने बिगिनिंग ऑफ अप्रैल लिया है, ठीक है, ये मंथ हुआ, ये अमाउंट हो गई, तो बिगिनिंग ऑफ अप्रैल है तो अप्रैल भी काउंट होगा, तो यानी यहाँ पर आएंगे अप्रैल से मार्च तक, तो टोटल आएंगे 12 मंथ। बेटा ये मई है तो मई से कितने महीने आएंगे सर? मई से आएंगे 11 मंथ, इससे आएंगे 10 मंथ, इससे आएंगे 9, इससे आएंगे 8 और इससे आएंगे 7 मंथ। ठीक है, अब बेटा इसकी बात सुनो, ये पता कब निकालता है? मिडिल ऑफ द मंथ। ये कब पैसा निकाल रहा है? मिडिल ऑफ द मंथ। तो पता क्या है, जब इसने 15 अप्रैल को पैसा निकाला, 15 ऑफ अप्रैल, तो आधा अप्रैल काउंट होगा और रेस्ट 11 मंथ काउंट होंगे, तो टोटल आएगा 11.5 मंथ। ठीक है, फिर इसने 15 ऑफ मई को पैसा निकाला, तो बेटा पता क्या होगा? आधा मई और रेस्ट ऑफ 10 मंथ, तो ये आएगा 10.5 मंथ। बेटा इसने जून में पैसा निकाला, तो जून का आधा
और रेस्ट ऑफ 9 मंथ, तो 9.5, उसी प्रकार 8.5 और उसी प्रकार अपना 7.5 और उसी प्रकार अपना 6.5। और अगर इसके नंबर ऑफ मंथ की बात करूं मैं, बेटा ये मैं लिख लेता हूं, ये डेट हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये नंबर ऑफ मंथ हो गया। मेरा समझाने का मन था इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। बेटा एंड ऑफ अप्रैल को पैसा निकाला, तो अप्रैल तो एंड ऑफ द मंथ, तो इसलिए उसने अप्रैल के एंड में पैसा निकाला, तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, फिर मई से काउंट होगा, यानी टोटल आएंगे नंबर ऑफ मंथ 11। फिर बेटा उसने मई में पैसा निकाला, तो मई तो काउंट नहीं होगा, फिर क्या काउंट होगा, मई से काउंट नहीं होगा तो जून से काउंट होगा, तो नंबर ऑफ मंथ आएंगे 10। उसी प्रकार यहां पर आएगा 9876, ठीक है, 9876। खैर अब बेटा प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट निकालने के लिए a इंटू बी कर देंगे, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 1,10,000। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा सर 1 लाख, ठीक है। ये कितना आएगा सर, ये आएगा 90,000। ये कितना आएगा सर, ये आएगा 80,000। ये कितना आएगा, ये आएगा 70,000। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 60,000। बेटा आप क्या निकाल लेंगे सर, आप निकाल लेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना है सर, टोटल प्रोडक्ट निकाल लो आप, प्लस कर लो, देखो भाई देखो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। बेटा देखो आपको पता है मैं रहा हूं सीए बैकग्राउंड से, तो मुझे तो कैलकुलेटर की आदत है। अब जब आप सीए करने जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन क्लास 12th में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज यूज योर ओन कैलकुलेशन, अप्लाइंग योर माइंड वाइल कैलकुलेटिंग ऑल दी अमाउंट्स, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ही आपके काम आने वाली है, ठीक है। हमें तो टाइम बचाना है सर, आपको टाइम अप्लाई करना है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो खैर फॉर्मूला क्या था सब, फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट इनटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मंथ होता है, तो 5,10,000 इंटू ROI कितना अपना सर, ROI दिया था इन्होंने, बेटा चेक कर लेते हैं एक बार सर, ROI है हमारा 6%, तो 6/100 6/100 इंटू 1/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और बेटा 2 0 से 2 0। अब अगर 5100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2550। ये रहेगा आपका आंसर लास्ट वाले का, ठीक है। ये हो गया आपका सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। अब बेटा क्यों ना बी का भी चेक कर लें, तो सर मल्टीप्लाई करो। देखो आपको पॉइंट्स में लग रहा है कि बहुत अमाउंट बड़ी डिफरेंट आएगी, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे ना 10 की मल्टीप्लाई करोगे 10.5 में, तो अब क्योंकि हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखो पॉइंट्स देख के आपको डर लग सकता है कि यार पॉइंट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बेटा देखना जरा ध्यान से कि ये जो पॉइंट है ये आप मल्टीप्लाई तो 10,000 से कर रहे हो ना, तो आसान है। जब 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो ये आएगा 1,05,000। इसी के साथ साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से तो आएगा बेटा 95,000, उसी प्रकार 85,000, और उसी प्रकार ये आएगा अपना 75,000, और उसी प्रकार आएगा ये 65,000। बेटा यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट करके जो आएगा आप उस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, और आंसर निकाल के मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। और फिर इसका भी कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आधा अधूरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको कर पाएं। तो अमाउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ में, तो आ जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। पहले ये निकालना, फिर ये आ जाए तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 भी हमारा
हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर 46 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46? बेटा देख लो, मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ मैं दूंगा इसको आपको होमवर्क, क्योंकि बहुत टाइम लग गया हमें इसमें। पीयूष, हमेश, अतुल और पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलर विड्रॉ 20,000 पर मंथ। बेटा मंथली पैसा निकाल रहे हैं 20,000, कितने महीने निकालेंगे सर? 12 महीने पैसा निकालेंगे। ठीक है, चलो मान लिया। ठीक है, अब देखो पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो बेटा एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे सर? n+1/2 करेंगे। और हमेश विड्रॉ मिडिल ऑफ द मंथ, तो आपको पता है अतुल विड्रॉ एंड ऑफ द मंथ। बेटा एवरेज निकालने क्या करेंगे? n-1/2, मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग निकाल लो और डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इस बार उन्होंने पता क्या किया, इस बार उन्होंने आपके साथ गेम खेल दिया। और गेम क्या है? इस बार उन्होंने कहा कि हमने अमाउंट दी है इंटरेस्ट की, हमने अमाउंट दी है इंटरेस्ट की, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। एक सेकंड, हेलो जी, नमस्कार सर। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। सर मैंने वो सीए साहब को डिटेल सेंड करी थी, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं क्रॉस चेक करवाता हूँ सर, अभी मैं भेजता हूँ उनको और क्रॉस चेक करवा के, चलिए सर मैं आधे घंटे में कंफर्म करवाता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। ओके, तो बेटा क्योंकि इस बार इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, इन्होंने आपको अमाउंट दी है इंटरेस्ट की और कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा लो, तो बेटा वो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तक आप क्या निकालते थे, अब तक आप अमाउंट निकालते थे, अब अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा दो। तो बेटा मैं एक का करके दिखा देता हूँ, उसी प्रकार आप दो का कर लेना अपने हिसाब से। चलो मैं एक का करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 46? कि 20,000 पर मंथ निकालते हैं। तो बेटा 20,000 अगर पर मंथ निकालता है तो टोटल कितनी बार पैसा निकालेगा सर? 12 टाइम्स, तो 12 दूनी 24, टोटल 2,40,000 हो गई टोटल ड्राइंग। अब बेटा वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1/2, तो n क्या है सर? 12 है, +1 डिवाइड बाय 2, यानी आएगा 6.5 मंथ का। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू ROI अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। क्या निकल करके आता है बेटा? निकल करके आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग कितनी है सर? टोटल ड्राइंग है 2,40,000 की। ठीक है, इनटू ROI कितना है सर? मुझे नहीं पता, अपॉन में 100 इनटू एवरेज मंथ कितना है सर? पता है 6.5 मंथ, डिवाइड बाय कितना आएगा? 12 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? ये तो निकालना है। बेटा टोटल ड्राइंग कितनी है अपने सर? टोटल ड्राइंग 2,40,000। बेटा ROI कितना है सर? ROI तो निकालना है, तो बेटा इसको टच नहीं करेंगे। इनटू एवरेज मंथ कितना है सर? 6.5 डिवाइड बाय 12। और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? 15,600। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको टच करो। ठीक है, इसको इसके साथ कर लो सर। कैसे बेटा? इसको 2,40,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 इंटू ROI अपॉन 6/12 ROI अपॉन 100 इज इक्वल टू 15,600। ठीक है, अब बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे सर? देखो इसको छेड़ नहीं रहे हैं, तो 12 से 24 हटा दो, तो बेटा 2 आ जाएगा। 2 इंटू 4 टाइम्स 0, पॉइंट हटेगा 0 कटेगा, तो 2,000 इंटू 65, ये आएगा 1,30,000 इंटू ROI इज इक्वल टू 15,600। ठीक है, अब बेटा सोल्व करेंगे तो क्या होगा सर? आसान है, कैसे? देखो सर कि ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो
अच्छा, तो यानी ROI अपॉन 100 इज इक्वल टू 15,600 अपॉन आ जाएगा 1,30,000। अब बेटा ये डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ROI इज इक्वल टू 15,600, 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, डिवाइड बाय हो जाएगा 1,30,000। बेटा सोल्व कर लेते, 3 4, 4 से 1 2 3 4। अब 13 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अब कितना आ जाएगा सर, 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 13 वन जा 13 वन जा 13, बेटा 2 बचेगा, 13 2 जा 26। तो बेटा 12% आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, जब आप बी का केस करेंगे ना, तो बी का केस करने में आपको चीज़ें सेम ही करनी है, सीक्वेंस सेम रखना है, बट इस बार अमाउंट क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर 6.5 मंथ की जगह आ जाएगा 6 मंथ, और 15,600 की जगह आ जाएगा 14,400। तो इसका भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। उसी प्रकार एंड आ जाएगा 5.5 मंथ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 13,200, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये दोनों केस हो गए आपको होमवर्क। बेटा इसी के साथ साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस, अब जो फाइनल क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, तो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अलोंग विद पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे 2 या 3 क्लास तक, जिससे हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और क्वेश्चंस कहीं से भी आए हम सर परफेक्टली उसको सॉल्व करके आंसर ले लेंगे CBSE से। तो इसी के साथ साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, ठीक है। बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, धन्यवाद।